जलियांवाला बाग फुल डॉक्यूमेंट्री 13 अप्रैल 1919 का दिन अमृतसर में एक शांत जगह अचानक इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बन गई। जालियांवाला बाग, जहां उस दिन लाखों भारतीयों का दर्द और बलिदान समाया। आज हम आपको बताएंगे उस दिन की पूरी कहानी, जो भारत की आजादी की लड़ाई का एक मोड़ बन गई। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, एक शांत और सुंदर जगह जहां लोग बस एक मेला और बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बन जाएगा। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। लोग स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार किसी भी विरोध को दबाना चाहती थी। इसी समय एक नया कानून लाया गया, रोलाट एक्ट। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। इस कानून ने पूरे देश में गुस्सा और असंतोष बढ़ा दिया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, बैसाखी का त्योहार था और हजारों लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे, कुछ सिर्फ मेला देखने और घूमने आए थे। जालियांवाला बाग एक बंद जगह थी, जिसमें बाहर जाने का सिर्फ एक छोटा रास्ता था। लोग नहीं जानते थे कि इस दिन उनके साथ क्या होने वाला है। इसी समय ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेगिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के और बिना लोगों को हटाने का मौका दिया आदेश दिया, फायर। सैनिक लगातार गोलियां चलाने लगे। गोलियां लगभग 10 मिनट तक चलीं। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता केवल एक ही था। कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए और कुछ लोग कुएं में कूद गए। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 369 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय रिकॉर्ड के अनुसार यह संख्या 1000 से अधिक थी। जालियांवाला बाग उस समय केवल एक मैदान नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान बन चुका था। इस घटना के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने पहले जनरल डायर का समर्थन किया। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे हीरो कहा, लेकिन पूरी दुनिया में इस घटना की कड़ी निंदा हुई। रविंद्रनाथ टैगोर, जो उस समय भारत के सबसे बड़े कवि और विचारक थे और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था, इस घटना से बहुत आहत हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर अपनी नाइटहुड वापस कर दी। यह एक शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। जालियांवाला बाग के बाद भारतीय जनता ने समझ लिया कि स्वतंत्रता केवल भीख में नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को और तेज कर दिया। यह घटना भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का एक बड़ा मोड़ बन गई। आज जालियांवाला बाग केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह याद दिलाता है कि जब शक्ति बिना जिम्मेदारी के इस्तेमाल होती है, तो परिणाम केवल रक्त रंजित होते हैं। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि बलिदान और साहस की मिसाल है। आपके हिसाब से क्या जालियांवाला बाग के दोषियों को कभी पूरी सजा मिली? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही सच्ची और अनसुनी देशभक्ति की कहानियों के लिए मोटिवेशन डॉक्यूमेंट्री हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।